नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी 2025, तो उसका पेपर एक्सपेक्टेड है कि अगले मंथ अप्रैल में या मई में तो कंफर्म आपका पेपर एनटीपीसी का होना ही होना है। तो मेरे भाई, उसकी तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपको सोर्स इस्तेमाल करने चाहिए, मैं आपकी किस तरीके से गणित में हेल्प कर सकता हूं मेरे भाई, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। यह वीडियो केवल हमारे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए है। मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करूंगा, मॉक टेस्ट के माध्यम से या फ्री क्लासेस के माध्यम से मेरे प्यारे भाई, या वीडियो सॉल्यूशन करा के, वो आप पूरा एंड में मैं बताऊंगा। एंड तक आप देखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे भाई, ये आज के हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बात करते हैं। आपके एग्जाम की जो डेट है, वैसे रेलवे तो कह रहा है नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। टोटल जो इसकी वैकेंसी है एनटीपीसी की इस साल, वो 11,558 वैकेंसी है, 11,558। ठीक है जी। और ग्रेजुएट जो पोस्ट है वो 8,113 लोगों की मेरे प्यारे भाई, यहां पे ग्रेजुएट पोस्ट है। दो तरह की होती है, एक अंडर ग्रेजुएट 12th पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए। तो ग्रेजुएट के लिए 8,113 है और अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445 है। ये जो ग्रेजुएट वाले हैं, ये अंडर ग्रेजुएट में तो क्वालिफाई है ही मेरे प्यारे भाई। अगर हम बात करें जो टोटल फॉर्म फिल्ड हुआ है, वो ये इतने फॉर्म आपके फिल हुए मेरे प्यारे भाई, 58,40,861 इतने फॉर्म आपके फिल हुए हैं। अगर हम देखें, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं ग्रेजुएट लेवल की, तो अप्रॉक्स पर सीट पे, एक सीट पे लगभग 720 बच्चे यहां पे जो है फाइट करेंगे। तो इतना कंपटीशन है, लेकिन ये इसको देख के आपको डरना नहीं है। इसमें से जो है आधे से ज्यादा बच्चे पेपर ही देने नहीं जाएंगे, केवल आपके सीबीटी का पेपर दे रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल मान लीजिए कि 20 लाख बच्चे जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल, बाकी तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी। अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की बात करें, यानी कि 12वीं पास के लिए, उसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, ट्रेन्स क्लर्क की जॉब है, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जॉब है मेरे भाई, टिकट क्लर्क। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जीटीएम की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां जूनियर है बनेगा अंडर ग्रेजुएट में, और यहां सीनियर। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होगा मेरे भाई, और एक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होगा। यहां आपका टिकट क्लर्क बनेगा कमर्शियल, यहां सुपरवाइजर होगा, और सबसे आखिर में मोस्ट रेस्पेक्टेड स्टेशन मास्टर की जॉब है। ठीक है जी। तो ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बता दिया। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें एनटीपीसी के, आज भी हमारे पास एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए हैं लगभग 45 दिन, और 45 दिन में अच्छा खासा तोड़ा जा सकता है, अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है एनटीपीसी की, अगर आप आज से भी शुरू करें मेरे साथ। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। पहले आपका सीबीटी 1 होगा मेरे भाई, स्टेज 1, फिर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, सीबीटी 2। ठीक है जी, स्टेज 2। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, पास करना कंपलसरी है, लेकिन ये सिर्फ क्लर्क और टाइपिस्ट पोस्ट के लिए है, जैसे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, इसमें कोई आपकी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉपर डेस्क जॉब है सारी की सारी एनटीपीसी, आपको टेबल चेयर में बैठ के काम करना है। तो इसलिए इसमें टाइपिंग टेस्ट जो है पास करना कंपलसरी होगा क्लर्क और टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। फिर आपका डीवी होगा, जो हर सरकारी एग्जाम में होता है, नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेरे भाई, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बेसिस पे, जो आपने टाइपिंग टेस्ट किया है, अगर एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, आ जाइए। अब अगर हम बात करें यहां एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपका सीबीटी 1 होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तो आप सीबीटी 2 दे पाओगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा।
टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर है, तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने, स्पीड मेंटेन करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल, यहां पे सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपने एक सवाल अगर गलत किया तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन इसमें जो है 3 चीज आएंगी, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा पोर्शन जनरल साइंस का भी रहेगा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये ज्यादा पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी होगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, 30 नंबर का मैथ्स आएगा। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। बाकी जीए का वेटेज 40 क्वेश्चंस का है, तो इसके 40 मार्क्स होंगे। इस हिसाब से 100 नंबर का आपका सीबीटी 1 होगा। एंड में बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, देखते रहिएगा। सीबीटी 2 आप जोगे, देखो सीबीटी 1 क्वालिफाई करके भीड़ बहुत छट जाएगी। अब 11,000 पोस्ट के लिए सीबीटी 2 में मात्र 1.5 लाख बच्चे होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, यानी कि लगभग 10 गुना बच्चे जो है इसमें लिए जाएंगे सीबीटी 2 में। तो असली जो कहानी होनी, फाइट होनी है, फॉर्म चाहे कितने भी गए हो, वो लगभग 1.5 लाख बच्चों में लड़ाई होनी है नौकरियों के लिए। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 120 मार्क्स का होगा, लेकिन यहां भी 90 मिनट ही दिया जाएगा। तो यहां आपको 1.5 घंटे में 120 सवाल करने, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। यहां बस वेटेज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ा जैसे हमारे सीजल में होता है, एसएससी में होता है ना, प्री से थोड़ा मींस बेटर आता है, तो बाकी सब्जेक्ट वही है। इंग्लिश नहीं आएगी, सबसे अच्छी बात यही है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे, और जीए के यहां पे 50 क्वेश्चन होंगे। जीए जनरल अवेयरनेस, ठीक है जी। सीबीटी 2, सीबीटी 1, सीबीटी 2 जब आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका डीवी होगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए, इसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की मैं बता रहा हूं, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, खासकर स्पोर्ट्स से, इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज से, कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री में तीनों, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आएंगी मेरे भाई। ज्योग्राफी, रिवर, माउंटेन, स्टेट कैपिटल्स। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके भी मेरे प्यार में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी। एक बात मैं बताऊं, अगर जैसे किसी बच्चे को कंप्यूटर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो अब ज्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है, आप कुछ मत करो। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाना, टेस्ट रैंकिंग पर, या फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाना। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो क्या बना हुआ है, कंप्यूटर बूस्टर बना हुआ है। आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के और रेलवे के, उसमें जितने भी कंप्यूटर के सवाल आए हैं 2020 के बाद से, उन सभी को चैप्टर वाइज करके हमने यहां पर फ्री में अपलोड करा रखा है, सभी को चैप्टर वाइज करके। जैसे कि भाई आपको एमएस ऑफिस के कंप्यूटर के सवाल करने, अब किताबों में भी यही चीज मिलेगी, हम आपको ये चीज यहां फ्री में दे रहे हैं। तो आप एमएस ऑफिस पे क्लिक करिए, सारे टेस्ट फ्री है, बस आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। अब ये टेस्ट आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए। आप हिंदी लैंग्वेज में देखोगे तो देखिए, हिंदी लैंग्वेज में खुल गया, ठीक है। ये अब जैसे जूनियर इंजीनियर 2024 के पेपर में आया था, ये रहा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करो, कंप्यूटर की तैयारी तो यहां हो जाएगी। मैंने कंप्यूटर के पिछले 5 साल के 1500 क्वेश्चन एज इट इज यहां पे अपलोड करा रखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज फॉर्म में। देखो जैसे सीएचएसएल के पेपर में आया था, ये भी लिखा हुआ कि किस एग्जाम में आया था। तो कंप्यूटर की तैयारी यहां से होगी। कंप्यूटर के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने तय हैं मेरे भाई मिला के। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो हम आपको बता दें, सिलेबस में अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ पूरा, डीआई, स्टैटिक्स, यानी कि कंप्लीट एसएससी के टक्कर का सिलेबस है। नंबर सिस्टम का वेटेज सबसे ज्यादा है। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक, करणी, फैक्टराइजेशन, हर तरीके से सवाल आएगा। सिंप्लीफिकेशन, बॉर्ड मास, वर्ग, घनमूल, परसेंटेज मेरे भाई पॉपुलेशन वाले, सक्सेसिव परसेंटेज वाले, रेशियो के मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, 2D 3D सारा है। ज्योमेट्री, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल जरूर देखा मैंने आपके पेपर में, और डीआई। ये सारा ही सिलेबस मेरे प्यारे भाई मैथ्स का आपको पढ़ना है, ओके। उसके बाद रीजनिंग आप जानती हो, नॉर्मल, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ऑड वन आउट, ये रीजनिंग का सिलेबस है। आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी 40-45 दिन है आपके एग्जाम में, सीरियस होकर पढ़ लीजिए मेरे भाई, और मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही। ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज से फॉर्म भर के रेलवे बोर्ड को अमीर करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई।
दुनिया फॉर्म भरती है, तैयारी नहीं करती, आधी अधूरी तैयारी करती है और इस चीज का इंतजार करते हैं कब एग्जाम की डेट आएगी। भाई एग्जाम की डेट आ चुकी है, अगले महीने पेपर होना, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने, ज्यादा लोड तो है नहीं, इंग्लिश का कम हो गया, तो मैथ्स के कम से कम प्रीवियस ईयर के 40 से 50 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करें। मैथ्स के प्रीवियस ईयर के 40 से 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 40 से 50। अब आप कहोगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, ये हमारी रेलवे की बुक है, ये रेलवे की किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर के 4000 क्वेश्चंस है जो रेलवे ने पूछे हैं। ये बुक भी चैप्टर वाइज है, विद सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी भाषा, बहुत पतली सी किताब है, बहुत कम प्राइस में आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी या आरबीडी पब्लिकेशन की वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सस्ती है, 150-200 की किताब है मात्र। इस बुक से आप चैप्टर वाइज डेली 40 से 50 क्वेश्चन बनाए, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मेरे प्यार भी रीजनिंग के भी जो है क्वेश्चंस डेली करें। जनरल अवेयरनेस नोट्स बना लें मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीजों का नोट्स बना लें, केवल वीडियो से ना देखें, हर एक चीज को लिख के जो भी इंपॉर्टेंट है नोट्स बना के करें। करंट अफेयर डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ये माने कि आधे घंटे हमें डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है रिवीजन के तौर पे। उसके बाद मॉक टेस्ट रोज दें, रोज मॉक टेस्ट लगाना है और स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। यानी कि डेली एक मॉक टेस्ट 1.5 घंटे का है, लगा सकते हो, कोई बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। और मैं आपको बता भी देता हूं कहां से लगाना है। देखिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओ मेरे भाई, एप्लीकेशन है या वेबसाइट पे खोल लीजिए, ये मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है। आपको मेरे भाई कोई नया पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रेलवे वाले सेक्शन में जाइए। क्या दिख रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 2024 व्यू ऑल टेस्ट। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं प्रीवियस ईयर के टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, और एक नए टेस्ट, नए पेड टेस्ट। प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 2021 में 20 के 20 शिफ्टों का यहां पे आपको टेस्ट फ्री में देने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन पर। यह भारत की अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आपको रेलवे के हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर का 5 साल में एक ही बार पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट एनटीपीसी के फ्री में लगाने को मिल जाएंगे। लिखा हुआ भी है ये डेट, किस डेट को ये पेपर आया था, फ्री लिखा हुआ है इसके आगे। 20 के 20 टेस्ट लगा डालिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन अभी तो एग्जाम में 40 दिन के आसपास है, तो ये टेस्ट लगाने के बाद आपको नए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो प्रीवियस ईयर का तो मैं अपनी तरफ से फ्री कर सकता हूं, लेकिन नए टेस्ट में पर क्वेश्चन बनाने का हमारा कॉस्ट है। जो भाई आप टॉपर बनाते हैं तो पर क्वेश्चन का कॉस्ट है, टेक्निकल कॉस्ट है, कंटेंट का कॉस्ट है। तो नए पेड टेस्ट जो है 26 टेस्ट यहां पर ये पेड है, ये आपको इस एप्लीकेशन पर 99 में मिल जाएंगे। 99 में एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक फ्री मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन प्रीवियस ईयर हमारी तरफ से फ्री है, कंप्यूटर बूस्टर हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है। तो डेली एक मॉक टेस्ट का टारगेट बना लीजिए। डेली जो भी आपको मॉक टेस्ट में कोई यूनिक बात पता चलती है, चाहे मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, जीएस में, उसका तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि जल्दी रिवीजन हो सके। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है तो बुक से कर लो, वरना मॉक टेस्ट ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो हेल्दी रूटीन अपनाएं, नींद ले मेरे भाई प्रॉपर। और ये मौसम ऐसा चल रहा है ना कि सर्दी जाने वाली, गर्मी आने वाली, तो इसमें बीमार बहुत होते हैं। तो बिल्कुल भी जो बीमार होने का आप रिस्क नहीं ले सकते, स्ट्रेस फ्री रहें और अपना ध्यान रखें हेल्थ का। जी अब आते हैं मेरे प्यारे भाई हंसी मजाक की तरफ। प्रिपरेशन जरूरी है, लेकिन इन चीजों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, जब आप जीके पढ़ने बैठेंगे, यूट्यूब से ही पढ़ेंगे ज्यादातर, बैच से तो कम ही लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अचानक से यूट्यूब और इंस्टा की रीलों में आप खो जाओगे। और इंस्टाग्राम पे तो ऐसा है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे खोलोगे तो वहां मीठे मीठे लोग आते हैं और उनको उनके चक्कर में आप जो है अपना टाइम खराब करते हो, है ना। जो क्या बोलते हैं, मुजरा देखने लगते हैं, हाँ, क्रिंज चीजें देखने लगते हैं, मोटिवेशन बातें सुनने लगते हैं, है ना। बढ़िया आंखों को जो है शांति प्रदान करने वाली चीजें वहां पे दिखाई देती हैं। तो ये सब ना करें। एवरेज अगर वॉच टाइम देखा जाए तो भारत का युवा 3 से 4 घंटे डेली इंस्टाग्राम की रील पे बर्बाद कर रहा है। जो 40 दिन आपकी जिंदगी बना सकते हैं, जो सबसे कीमती हो सकते हैं, अगर उनमें भी आप 4-4, 3-3 घंटे डेली इंस्टाग्राम पे नचनियों को देखोगे तो फिर क्या ही आप जिंदगी में कर पाओगे भाई, हैं।
ये काम कतई ना करें। जी के पढ़ते टाइम आप अपने मस्तिष्क पे भी कंट्रोल करें कि इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई साहब 50 दिन के लिए इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। और यूट्यूब पर भी लिमिटेड ही कंटेंट आप देखें, बेवजह का कंटेंट बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। मैथ्स का सवाल सोचने लगेंगे तब भूख लग जाएगी और किचन में चले जाएंगे। यही है ना, खाता आदमी, बहुत ठंड है ना, खाते 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 उसके बाद आलस आता है। दोपहर में सोना बंद कर दीजिए। जो दोपहर का जो टाइम है मेरे भाई, उसमें प्रैक्टिस करिए। मैथ्स और रीजनिंग ऐसी चीज है कि दोपहर का 12 बजे से 3 बजे का जो टाइम है ना, ये काफी बोरिंग टाइम होता है। लेकिन ये ऐसा टाइम है 3 घंटे, इसमें आप 100 सवाल लगा सकते हो रेलवे के। कितना टाइम आप बचा पाओगे मेरे भाई 12 से 3 बजे के टाइम में। उसके बाद रीजनिंग की पजन हल कर रहे होंगे तो कोई दोस्त गेम खेलने बुला लेगा। ऐसा होता है ना। कौन सा केसव चलता है गेम ऑनलाइन? पबजी चलते हैं ना। बिल्कुल अपने दोस्तों को एकदम वार्निंग दे दो कि अगर तूने गेम के लिए बुलाया तो कट्टा निकाल लूंगा, दुनाली जो मेरी संदूक में रखी दादाजी की। ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों से टाइम वेस्ट करना बंद, गेम पबजी बिल्कुल, मैच देखना बंद। अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, बर्बाद हो गए उसमें, डेली रात रात भर आईपीएल देखोगे फिर दिन भर सो गए। बिल्कुल ऐसा काम मत करें। टीवी फोड़ डालें, आईपीएल बिल्कुल ना देखें मेरे भाई, सीरियस बात बता रहा हूं मैं। और जब एग्जाम 1 हफ्ते बाद होगा तब लगेगा भाई ये सब पहले क्यों नहीं किया है। 1 हफ्ते पहले आदमी की नींद खुलती है जब देखेगा ना कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सब अपना एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं, सब अपनी तैयारी को जो है स्टेटस चेक कर रहे हैं, और आप भोंदू की तरह देखते रहोगे, तब आपको बहुत बुरा फील होगा। वो बुरा फील ना हो इसलिए आज से तैयारी शुरू करो। अभी 50 दिन है भाई। एग्जाम क्रैक करना है तो यूट्यूब इंस्टा की रील कम और नोट्स ज्यादा देखो जो आप खुद से बनाओगे, ठीक है ना। वरना एग्जाम में ऑप्शन देखने के बाद ऐसे लगेगा जैसे केबीसी में बैठे हो। केबीसी वाला हाल हो जाएगा अमिताभ बच्चन। क्या आपको सही लगता है? कौन सी लाइफ लाइन लोगे? वहां तो लाइफ लाइन का भी चक्कर नहीं बेटा, वहां तो लंका लाइन लगती है बस। ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई है तो जल्दी से भाई शेयर करो, तैयारी शुरू करो। शेयर कर दो वीडियो को मेरे भाई, लाइक कर दीजिएगा। मेहनत हम करेंगे आपके लिए, आपको केवल पढ़ना है। रिसर्च का काम हमारा, कंटेंट देने का काम हमारा, आपको पढ़ाने का काम हमारा। आपको बस मेहनत से पढ़ना है। अब आ जाते हैं भैया जिस बात के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी सर, मैथ्स की तैयारी कैसे करें, हमको ना तो कतई भी मैथ्स, ये हाल है ना। तो भाई हम बताते हैं मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। अर्थमेटिक एडवांस दोनों चीजें आएंगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर में जाने से पहले कम से कम आपको एनटीपीसी के 50 टेस्ट लगा लेने चाहिए, लगा लेने चाहिए, लगा लेने चाहिए। 50 टेस्ट एनटीपीसी के, प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग, बेटा रैंकिंग है ये, इस एप्लीकेशन और वेबसाइट पर फ्री है। सबसे पहले आप जाओ और टारगेट बना लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, हैं कुछ भी हो जाए, हम चाहे आईपीएल शुरू हो जाए, हम ये डेली एक टेस्ट लगाएंगे। और 99 रुपीज पिताजी से लेके ये जो नए प्रीवियस ईयर के पहले लगाना, उसके बाद ही नए टेस्ट आप लगाना मेरे भाई। नए टेस्ट हम जरूर लगाएंगे। और मैं अगले हफ्ते से प्रॉमिस करता हूं कि अभी तक हम किसका, एसएससी जीडी का करवा रहे थे, सीजीएल का करा रहे थे एसएससी के लिए, अब हम एनटीपीसी का हर वीक सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराएंगे। भाई जो भी नजदीक में एग्जाम होता है हम उसका लाइव टेस्ट ऑल इंडिया फ्री कराते हैं, तो हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराएंगे। वो लाइव टेस्ट ऑल इंडिया वाला भी आपको आके देना है। तो 99 में सबसे पहले आप नए टेस्ट लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पहले लगा लीजिए। काम नंबर 1 ये डेली होना चाहिए। जिंदगी का 1.5 घंटा टेस्ट लगाने के लिए और आधा घंटा लगेगा आपको मुश्किल से एनालिसिस करने के लिए। 2 घंटा डेली का आपको यहां पे देना है एप्लीकेशन पे। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा। 2 प्लेलिस्ट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा अर्थमेटिक मैथ के एक एक चैप्टर का रिवीजन कराया है, पूरा अर्थमेटिक मैथ के। रेलवे प्रैक्टिस सीरीज ये दिख रहा है, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। नंबर सिस्टम यहां से पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्लास। घातांक करनी है, एलसीएम एचसीएफ देखिए 7 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, लाभ हानि इंपॉर्टेंट है तो देखिए 2 क्लास लिए। डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजिस,
ठीक है जी। उसके बाद SICI, मिक्सचर एलिगेशन, नाव धारा, ये सारे के सारे अर्थमेटिक के जो हैं चैप्टर्स, प्रैक्टिस क्लासेस हैं, एक एक देख डालिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई हैं। उसके बाद मेरे भाई रेलवे 5 पेपर अब तक करवा चुका है। ALP का यहां आ जाइएगा, रेलवे की रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चंस प्लेलिस्ट। ALP का पेपर हुआ था, मैंने उसका अर्थमेटिक एडवांस सॉल्व कराया है। बेस्ट 50 बेस्ट क्वेश्चन। जैसे किसी रेलवे के RPF सब इंस्पेक्टर के पेपर में 400 सवाल आए थे, 400 नहीं 100 ही आए थे, कि 1900 को 4 बार रिपीट करके 400 बना दिए। तो मैंने वो रिपीट सवालों को हटा के बेस्ट क्वेश्चन निकाले 60, आप इनको बनाइए, कितना फायदा होगा। जूनियर इंजीनियर के आप पेपर सॉल्व करिए, टेक्नीशियन के बेस्ट सवाल सॉल्व करिए। ये 5 पेपर रेलवे के हैं जो साल 2024 में कराएं। हर एक वीडियो को पूरा देख डालिए, मैंने हर एक पेपर को सॉल्व कराया। ऑलरेडी लाखों लोग इन वीडियोस को देख चुके हैं। यहां से पक्का 100% दोबारा से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके NTPC में। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कि भाई ALP के पेपर से NTPC में भी सवाल मिलेगा, तो आपको करके जाना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है, ठीक है जी, क्लियर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके पेपर में CBT 1 में स्टैटिक्स का 1-2 सवाल, CBT 2 में भी स्टैटिक्स का 1-2 सवाल जरूर आएगा। स्टैटिक्स कहां से पढ़ना है? हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, मेन यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स। किसी बच्चे को बिल्कुल स्टैटिक्स नहीं आती कि माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो 4 घंटे की ये क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, जाके देख लीजिएगा। एक ही क्लास में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ निकालना मैंने सिखाया है। तो जिस बच्चे को स्टैटिक्स नहीं आती, सर्च करिएगा स्टैटिक्स बाय गगन प्रताप, आ जाएगी मेरे प्यारे में। वहां ये वीडियो है 4 घंटे की, कंप्लीट स्टैटिक्स विद प्रैक्टिस के साथ, इसी एक सिंगल वीडियो में कवर है। जाके पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। करोगे इतना काम करना पड़ेगा। कोई सोचे सर कोई ऐसा जुगाड़ बताओ 5-7 मिनट में हो जाए, तो तनख्वाह भी 5-7 रुपए ले लेना। तनख्वाह की तो उम्मीद है 50,000 रुपये आए और 4 घंटे स्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते, तो धिक्कार है भाई आप पे, फिर आप लायक ही नहीं हो किसी चीज के। ये काम आप करिएगा। उसके बाद ये तो ऑलरेडी कंटेंट हम दे चुके हैं, ये इतना मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताने वाले। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। 10 मॉक टेस्ट फ्री NTPC वाले बच्चों के लिए हमारी तरफ से भाई साहब, तुम्हारी तो गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिलम मौज आ गई आपकी तो। 10 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड फ्री में अपने यूट्यूब चैनल दी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे करवाने वाला हूं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आने वाले हैं। ये वही YouTube चैनल है जिसपे मैंने RPF कांस्टेबल के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराया। अभी RPF कांस्टेबल का पेपर दिया होगा। ALP CBT 2 के लिए मेरे प्यारे भाई मैंने यहां पे मॉक टेस्ट सॉल्व कराए, ALP CBT 2 के 3 मॉक टेस्ट। और अब हम NTPC के 10 बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी होंगे और जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनके भी जो है सवाल होंगे मेरे भाई। और अब RPF कांस्टेबल के हमने 10 मॉक टेस्ट कराए ना, ये RPF कांस्टेबल के है ना, सब पे व्यूज हैं बच्चे, खूब बच्चों ने पसंद किए, बहुत अच्छा वॉच टाइम है, बच्चे पढ़ के गए। और जब पढ़ के गए, अभी पेपर हो रहा RPF कांस्टेबल का, तो इन्हीं मॉक टेस्ट की वीडियोस के नीचे कमेंट है, बच्चों के कमेंट है, सर मैंने तो ज्यादा कुछ किया नहीं सर, सारा पेपर आपके 10 मॉक टेस्ट से मिल गया RPF का, थैंक यू, लव यू सर। अलग अलग आईडी से, सर आपकी क्लास के आज मैं मैथ में RPF कांस्टेबल 35-35 कर दिया 27 मिनट में, लव यू गुरुजी, मेरा नाम दिना महातो है। भैया आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट की वजह से हैं, दीनानाथ माथो है, हाँ सॉरी भैया, आपके मैथ्स प्रैक्टिस की वजह से RPF कांस्टेबल 35-35 करके आऊं। सच में भैया आपको बहुत धन्यवाद, हमारे लिए इतनी मेहनत करवाते। इस बार रेलवे का एग्जाम पक्का करेक्ट करूंगा, फिर मिल जाऊंगा आपसे। इसका नाम नोट कर लो, मिलने नहीं आएगा तो इसको वो क्या करना, किस ऑनलाइन पीटना है इसे। सर आपकी वजह से 3 मार्च RPF कांस्टेबल पेपर फर्स्ट शिफ्ट में 35 क्वेश्चन मैथ का हुआ, बहुत हल्का आ रहा है, थैंक्स सर, लव यू। ये ऐसे कमेंट की लिस्ट है, बाण आई हुई है बच्चों की कि सर हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, आपने जो मॉक टेस्ट कराए थे वो हमने करके देखे, आपने जो प्रैक्टिस सेशन कराए थे हमने वो करे, और पेपर इतना इजी आया कि हमने सारे के सारे बना दिए और जल्दी बना दिए।
अगर कोई बच्चा एनटीपीसी के हमारे जो 10 मॉक टेस्ट कराने वाले हैं हम एनटीपीसी के, वो देख लेता है, तो वो भी बच्चा यही कमेंट करेगा पेपर देते कि सर पूरा पेपर फंस गया। क्योंकि हम इतना एग्जाम ओरिएंटेड रेलेवेंट पढ़ाते हैं, ना आपको खुश करना ना आपको नाराज करना है, वही डिलीवर करना है जो एग्जाम में आएगा, चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे डिफिकल्ट हो। बिल्कुल बैलेंस पेपर, क्योंकि हम एग्जामिनर की नस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो भाई साहब, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है आपके लिए? इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है आपके लिए? 10 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड आरपीएफ, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्री आ रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। तो सब बच्चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से ही मेरे प्यारे भी डेली बिना एक भी दिन का गैप किए बिना लगातार आपको देखने को मिलेंगे लगातार। और ये डेली के डेली मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो 10 बजे आपको मिलेगी, मॉर्निंग में 10 बजे, सुबह 10 बजे डॉट टक जैसी एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपको एनटीपीसी की क्लास मिल जाएगी। डेली 10 बजे, डेली 10 बजे मॉक टेस्ट गगन सर का, डेली 10 बजे मॉक टेस्ट गगन सर का, बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। और मॉक टेस्ट तो हम कराएंगे, लेकिन हर एक मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी देंगे। भाई कुछ बच्चे बढ़िया है पढ़ने में, जिन्होंने एसएससी की भी तैयारी कर रखी है, तो बच्चे पहले क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। तो उनके बच्चों के लिए पीडीएफ भी दी जाएगी। पीडीएफ होगी इस वाले टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे मेरे प्यारे भाई ये पीडीएफ जो है इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने यहां जीडी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ये वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है और साथ साथ पीडीएफ डली हुई है। ऐसे ही होगा, मॉक टेस्ट की वीडियो का लिंक होगा, नीचे पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, कैसा लगा? बढ़िया है भाई, हमारी तरफ से आपके लिए 10 मॉक टेस्ट। आप अगर और मेहनत करना चाहते हो तो मैं आपको आगे भी टेस्ट कराऊंगा। हालांकि एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, 30 क्वेश्चन, और 10 मॉक टेस्ट में होंगे 300 क्वेश्चन। अगर आप एनटीपीसी के लिए 300 बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये काफी है भाइयों, ये काफी है। समझ में आई? नहीं, लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती, इसके आगे भी हम आपके लिए करने वाले हैं। आ जाइए दोस्त, ठीक है, देख रहे हो कितना प्यार बच्चे कर रहे हैं। सर मेरा 5 मार्च को पेपर आरपीएफ एसआई का था, बहुत ही इजी पेपर है आपका, एक क्वेश्चन डिट्टो नंबर के साथ मैच किया, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज मैच किया। वाह, क्वेश्चन 34-18, ये तो 2 क्वेश्चन बता रहे कि सर, तो ये क्वेश्चन 34-18 फरवरी जीडी के एग्जाम में आया है, सेम डाटा के साथ गगन सर, वेरी गुड। ये अलग अलग एग्जाम के हैं, अरे वाह। तो आज मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, मैंने आपके 10 मॉक टेस्ट और 3 आवर वाली क्लास ली थी, बहुत हेल्प हुआ। हेल्प तो होगा ही भाई। आ जाइए, अब अगला गिफ्ट सुनिए। अर्थमेटिक हम पूरा पढ़ा चुके हैं, बात रही एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ के भी 30 में से 12-13 क्वेश्चन एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन 4 चैप्टर से होंगे। 30 में से 10-12 क्वेश्चन केवल इन 4 चैप्टर से होंगे, तो ये हैवी वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो मेरे भाई एडवांस मैथ्स क्लासेस कमिंग सून। जैसे मैंने अर्थमेटिक के प्रैक्टिस सेशन कराए 2-2, 2.5 घंटे के, ऐसे ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इनकी भी क्लास बहुत जल्द आने वाली है। और ये क्लास ऐसी होगी मेरे भाई जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काम करेगी, यानी कि एनटीपीसी के लिए नहीं, ग्रुप डी के बच्चे के लिए भी हेल्पफुल होगी। और मैं ये बात बता रहा हूं कि ये मॉक टेस्ट केवल एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए नहीं होंगे जो मैं करा रहा हूं। अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो ग्रुप डी की तैयारी में भी, ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये मॉक टेस्ट बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एडवांस मैथ की क्लासेस भी अर्थमेटिक पूरा पढ़ाने के बाद, अपना प्रॉमिस पूरा करने के बाद, अब एडवांस मैथ की क्लासेस भी आने वाली हैं, इंतजार करिए। 2-2 क्लास लेंगे, 2 क्लास अलजेब्रा की, 2 क्लास ज्योमेट्री की, 2 क्लास त्रिकोणमिति की और 2 क्लास मेंसुरेशन की, बस। और इतना काफी रहेगा मेरे प्यार भी। कुल मिला के 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे 10 घंटे के, और ये आपका 8-10 घंटे का कंटेंट ये होगा। 20 घंटे का कंटेंट हम आपको मैथ्स का देंगे एनटीपीसी के लिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है।
क्योंकि आप खेले खिलाए बालक हो। आप ऐसा तो है नहीं, क्योंकि फ्रेशर बच्चों के बहुत सारे आप में से पहले भी पेपर्स दिए होंगे, तो आपको थोड़ी बहुत मैथ्स की जानकारी होंगी। और इस 20 घंटे में मैं आपको बिल्कुल जो है सिग्मा बना दूंगा मेरे भाई, सिग्मा। ये 2 गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आपको पसंद आए ना, हमारा एफर्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के इतना शेयर कर दो मेरे भाई, कमेंट भर डालो, कमेंट भर डालिए मेरे प्यारे भाई कि आपको यह चीज पसंद आई है और सर आप पढ़ोगे। प्रॉमिस करो मेरे साथ, हर एक बच्चा कमेंट में प्रॉमिस करो कि सर मैं डेली मॉक टेस्ट लगाने आऊंगा, डेली जो है पूरा देखूंगा, और पूरा देखने के बाद मैं कमेंट्स में करूंगा, ये बताऊंगा कि सर मैं उस मॉक टेस्ट में कितने सवाल कर पाया। डेली रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी मेरे प्यारे भाई सारी को, कि मैं रात दिन में मेरे पूरा बिजी शेड्यूल है, लाइव आ नहीं सकता। रात को मैं 10 बजे के बाद फ्री होता हूं, तब तक आप सो जाते हो, तो 10 बजे के बाद मैं रिकॉर्ड करके मॉर्निंग में क्लास अपलोड होगी। ठीक है, चलिए, ये हमारी तरफ से एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माँ बाप की मनी मन भी आपसे रिक्वेस्ट है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, भला हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। भारत वैसी बेरोजगारों का देश बना हुआ है, कम से कम तुम तो उस दलदल से बाहर निकलो, एक नौकरी लो और मिठाई का डिब्बा हमें भेजो। 200 ग्राम वजन कम हो गया हमारा, मिठाई कम पहुंच रही है आजकल। ठीक है भाई, जल्दी से। खैर अब तो रिजल्ट आने वाले हैं सीजीएल के और अलग एग्जाम के, खूब मिठाई की बाढ़ लगने वाली है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। अभी रेलवे के एग्जाम हुए, रिजल्ट नहीं आए। जब रेलवे के रिजल्ट आए, एएलपी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, मुझे एसएससी से ज्यादा रेलवे वाले बच्चों से मिठाई चाहिए मेरे भाई, तब मेरा दिल खुश होगा, गदगद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सब तक शेयर कर दीजिएगा जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है। ये वीडियोस एनटीपीसी के लिए भी और ग्रुप डी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद, बाय।